अब देखिए, कवि सम्मेलन इसी प्रकार से चलता रहेगा और हमें दमन त्रिपाठी जी तक पहुंचना है। हमारे कुछ कवि शेष है, वो बहुत विशेष है, तो मैं अपनी भूमिका को थोड़ा छोटा करते हुए सीधा सीधा उनके काव्य पाठ की ओर ले चलता हूं। गुड़ा मालानी से हमारे बीच में है भाई वीर माराम जी पटेल, जो कि वीरस के कवि है, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का आगाज अपने संचालन से किया था। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई वीर माराम जी पटेल। एक बार जितने यहां से जा रहे हैं, आपको लगता है कि कवि सम्मेलन अगली बार नहीं होने चाहिए और इन कवियों की मेहनत पर आपको लगता है कि हम पानी, मैं आगे शब्द नहीं बोलना चाहता, जो जहां खड़े वहीं वापस बैठ जाएं। और मैं एक पूजा का गीत पढ़ूंगा, आपके इस गढ़ की पूजा का गीत पढ़ना चाहूंगा। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जितने जा रहे हैं आप बैठ जाएं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस सिवाना गढ़ की मर्यादा कुछ है, आप बैठ जाएं नीचे। बहुत बड़े कवि इस मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय शैलुदान जी, दमन जी त्रिपाठी, वहां तक हमको यात्रा करनी है। लेकिन आपको लगता है यहां की आयोजन समिति के जिन्होंने इतना प्रयत्न करके दिन रात मेहनत करके इसको सफल बनाने की कोशिश की, उनको वापस पुनः इससे भी अच्छे कवियों को बुलाने की अगर आपको हिम्मत देनी है तो उस आयोजन समिति को एक बार आपकी दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। इस वीरों की धरती पर मैं आशीर्वाद चाहूंगा मन से। इस वीरों की धरती पर कुछ कवि यूं बैठे हैं, इस वीरों की धरती पर कुछ कवि यूं बैठे हैं, अपने अपने रस में कुछ यूं हुए ऐठे हैं, अपने अपने रस में कुछ यूं वे ऐठे हैं। मेरा तो यहां कुछ खास नहीं है। मैं, अगर आप पूरे समय तक बैठे रहे, मेरी जीवन की ये पहली काव्य यात्रा है, पहली बार मैं पढ़ रहा हूं। क्या बात। आप चाहेंगे कि इसी स्थान पर, मैं 4 साल तक इस स्थान पर रहा, आपका स्नेह मुझे मिला, मेरे पढ़ने का, पढ़ाने का जो कार्य मैंने प्रारंभ किया वो यहीं से किया। और आपको लगता है कि यह हमारे बीच का, मैं तो कहूंगा ना घर का ना घाट का, क्योंकि सब बाहर के, मैं तो यही कहूं, हमारे बीच का अगर कभी आगे तक जाना चाहिए तो अंतिम तक बैठे रहना। एक भी व्यक्ति इस पूरे काव्य पाठ के दौरान, मेरे बाद में भी एक भी व्यक्ति उठे नहीं कि इस वीरों की धरती पर कुछ कवि यहां बैठे हैं, अपने अपने रस के अंदर कुछ ऐसे ऐठे हैं। मेरा तो कुछ खास न जाना, मेरा तो ये आधार है, रहे मां शारदे की कृपा दृष्टि, कवियों को मेरा नमस्कार है, कवियों को मेरा नमस्कार है। मैं नहीं हूं रूढ़िवादी। मेरी काव्य पाठ पढ़ने के बाद में हो सकता है कभी भी कहेंगे रूढ़िवादी व्यक्ति है। मैं नहीं हूं रूढ़िवादी, विश्व की श्रेष्ठताएं मुझे स्वीकार है। मैं नहीं हूं रूढ़िवादी, विश्व की श्रेष्ठताएं मुझे स्वीकार है। जो हो अर्धरात्रि में नग्न और नाच, वो मुझे कहां स्वीकार है। मैं न अपनाता हूं न मैं करता हूं, फिर भी किसी को अच्छा लगता है तो मैं आपको हैप्पी नव वर्ष कहता हूं। फिर भी आपको अच्छा लगता है तो मैं हैप्पी नव वर्ष कहता हूं। यहां पर मेरे देश के नौजवान, आज ही परिचय हुआ और आपका काव्य पाठ सुन करके मुझे गर्व महसूस हुआ। एक बार भाई प्रांजल के लिए जोरदार तालियां, और उनके लिए मैं पंक्तियां कहना चाहूंगा कि -35 डिग्री उस सियासत के अंदर जब देश का जवान अपनी बंदूक की गोली उस दुश्मन की ओर करके खड़ा होता है तो जीवन के कुछ अरमान केवल इस मातृभूमि की सेवा के अंदर होते हैं। सुंदर सपने नवयाकर्षण, सब प्रकार के सपने छोड़ देते हैं। सुंदर, बैठ जाए एक बार, बैठ जाए, आयोजन समिति ने इनको बैठाए, ये कभी बार बार नहीं आएंगे। सुंदर सपने नवयाकर्षण,
सब तोड़ चले मुख मोड़ चले, सब तोड़ चले मुख मोड़ चले। वैभव महलों का क्या करना, वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, सोते सुख से आकाश तले। साधन की ओर न ताकेंगे, साधन की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। इस किले का इतिहास मैं बता करके मैं अपनी काव्य पाठ केवल 10 मिनट तक पढ़ूंगा। मैं मंच से आगाह करना चाहूंगा कि यहां पर कला रायमलोत नाम एक सामंत जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा, अकबर का दरबार एक बार विराजे, आयोजन समिति निवेदन को बैठाएं। अभी दमन जी तक हमको काव्य यात्रा तक जाना है। शेलुदान जी यहां विराजमान है, आपसे मैं निवेदन करता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि यहां पर केवल वही व्यक्ति बैठेंगे जिनके अंदर, जिनके दिलों के अंदर जज्बात है कि मैं यहां से कुछ लेकर जाऊंगा। मैं कहानी को प्रारंभ करता हूं। पूरा अकबर का दरबार लगा था और अकबर के दरबार के अंदर अकबर ने राजा राव दरबान जितने थे उन्होंने एक विषय रखा। बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी, उनको उन्होंने अपने बेटे सलीम के लिए ब्याहने का प्रश्न किया। अब राजा का आदेश था, उसको कौन टाल सकता था। सब दरबान राजा जितने थे वो इधर उधर ताकने लगे। एक उसमें से बांका मतवाला रणबांकुरा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उस प्रश्न का उत्तर देता है और बूंदी का राजा भोज उस बात को समझ जाता है कि मेरी बेटी के लिए योग्य यही है। और उस बातों में से मैंने अपनी कविता को, मैंने वहां से अपने उस प्रश्न को उठाया और पूरा छन्ना छा गया कि मूंछों पर ताव देने वाला ये मतवाला कौन है। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पूरा दरबार छन्न था। मैं मंच से आज्ञा चाहता हूं। अकबर का पूरा दरबार बहुत ही छन्न था, अकबर का पूरा दरबार बहुत ही छन्न था, क्योंकि प्रश्न स्त्री की मर्यादा के विषम था, क्योंकि प्रश्न स्त्री की मर्यादा के विषम था। अकबर ने भोज की कुमारी को सलीम के लिए पेश करें, भोज की कुमारी को सलीम के लिए पेश करें, ये अकबर का फरमान था। अगली पंक्ति आपको लगता है कि मैंने यहीं से उठाई है तो तालियों से मुझे उत्साहवर्धन करना। राजा भोज की कुमारी सलीम को वरे, ये अकबर का फरमान था। यहां की मिट्टी कैसे सहन कर लेती उस रजपूती अपमान को। नमन करे हल्देश्वर को, हम नमन करे हिंगलाज को। बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। सब कुछ अब राजा का फरमान है, राजा के फरमान को कौन मना कर सकता है। तब अगर होता किसी का फरमान तो, अगर होता किसी का फरमान तो जुबान काट लेते, छोटे मोटे जमींदारों को तो जमीन में ही गाड़ देते, छोटे मोटे जमींदारों को उसकी जमीन में ही गाड़ देते, छोटे मोटे जमींदारों को तो उसकी जमीन में ही गाड़ देते। हुई न किसी की हिम्मत, हुई न किसी की हिम्मत राजा राव दरबानों की। अगली पंक्ति पर मैं मंच से मैं एक व्यक्तित्व का नाम लेना चाहता हूं इस पंक्तियों के माध्यम से, और आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि वो व्यक्तित्व यहीं का है, यहां का गौरव है, यहां का स्वाभिमान है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। हिम्मत नहीं हुई किसी की, किसी राजा राव दरबानों की, दे मूंछों पर ताव अड़ा खड़ा था, यही का स्वाभिमान वो कला राठौड़ मूंछों पर ताव देख करके खड़ा था। दे मूंछों पर ताव कला अड़ा खड़ा था, यही का स्वाभिमान वो। नमन करें हल्देश्वर को, हम नमन करें हिंगलाज को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। वाह।
अभी अभी एक प्रश्न बहुत ही वर्तमान की जो राजस्थान की सरकार बनी, राजस्थान की सरकार बनने के बाद में पहला जो स्टेटमेंट इस देश के कैबिनेट मिशन से आया, और मुझे कहते हुए लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है। एक राजस्थान की निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का शिक्षा मंत्री कहता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकता कि अकबर महान था या महाराणा प्रताप। और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। मेरे विश्वविद्यालय उदयपुर यूनिवर्सिटी का एक शोधार्थी चंद्रशेखर वर्मा 1576 की लड़ाई के बाद में जो जो स्थितियां हुई उस पर खोज करता है, और आप सब जानते हैं कि जिसकी विजय होती है उसके नाम से ताम्रपत्र निकलते हैं, उसके नाम से पटे निकलते हैं। उसने पूरा खोज करके निकाला कि वास्तव में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, और आज वो चंद्रशेखर वर्मा जेएनयू के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और वहां वो पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है। तब मेरे जहन में उठता है, दमन जी मैं आपको पंक्तियां सौंपता हूं। स्वागत है। कि आपको कुर्सी मिल गई मंत्री जी, आपको कुर्सी मिल गई, आपको कुछ सम्मान मिल गया, और मैं जानबूझकर मेरा और तेरा शब्द डालने की कोशिश करता हूं। आपको कुर्सी मिल गई, आपको कुछ सम्मान मिल गया, मेरा प्रताप छोटा और आपका अकबर महान हो गया, मेरा प्रताप छोटा और आपका अकबर महान हो गया, ये मैं जहन में कैसे सहन कर लूं। अब तो दिल भी भर गया। और अगली पंक्ति मैंने पुनः यहां से उठाई और आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। अब तो जहन में कैसे सहन कर लूं, अब तो जहन में कैसे सहन कर लूं, मेरा दिल तो पुनः भर गया। जो कायर डर गया मूंछों की, उसको मैं महान कैसे मान लूं, जो मूंछों की ताव से डर गया। उसको मैं महान कैसे मान लूं, जो मूंछों की ताव से डर गया। अभी अभी सर पैरोडी सुना रहे थे, माल्या भाग गया, वो भाग गया। इस देश की शासन व्यवस्था यहां पर सैनिक बैठा है, और उस व्यवस्था के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद में इस सरकार के कुछ नुमाइंदों ने, इस देश की जनता ने प्रश्न किया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये देश में। बहुत हो चुका मोदी जी, मैं विनय चौहान की पंक्तियों को कोट करता हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, अब ये मौन तुम्हारे खलते हैं। आए दिन सेना के ऊपर पत्थर मार दिए जाते हैं। पत्थर मारने के बाद एक ताजी घटना, एक कर्नल का उस पत्थरबाज ने कॉलर पकड़ा दिया और उसके बाद में उसके गाल पर तमाचा मार दिया। मित्रों मैं कहना चाहता हूं किसी सेना के सैनिक पर गाल पर तमाचा नहीं मारा था। इस देश की 70 साल की राजनीतिक व्यवस्था ने जो बीज बोए थे उस बीज पर तमाचा मारा था। वो कैसे व्यवस्था सुधर सकती है। बहुत हो चुका मोदी जी, अब तुम्हारे मौन खलते हैं। सैनिकों की लाशों पर अब जिगर हमारे जलते हैं, सैनिकों की लाशों पर अब जिगर हमारे जलते हैं। अब तो घर के गद्दारों को भी कुछ झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके उसे लाल किले पर लटका दो। बहुत बढ़िया। अभी जिस देश का नेतृत्व सम्यक दिशा में चलता है, उस देश की दिशा और दशा दोनों सम्यक दिशा में होती है। कुछ समय पहले देश की सबसे प्राचीन पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान पर आए और पुष्कर में आकर के उन्होंने बहुत ऐतिहासिक घोषणा की। घोषणा यह थी कि मैं कोल वंश का दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं। जिस पार्टी के लोग राम को मानने से इनकार करते हैं वो दत्तात्रेय ब्राह्मण हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि इससे अच्छे दिन आपको कितने चाहिए। क्या बात। इससे अच्छे दिन आपको कितने चाहिए। और उसके 10 दिन बाद संसद में जाकर के आंख मार लेते तो मुझे समझ में आएगा ये कहीं ब्राह्मण नहीं है। पक्का ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, दूसरा कुछ भी हो सकता है। क्या बात।
और किस दिन मारी? जब वो राफेल पर जेपीसी क्या आती पता नहीं कमेटी, उसकी वो जांच करवाना चाह रहे थे। तो मैं तो ये कहता हूं उनसे, संसद से निवेदन करता हूं कि वो जेपीसी ये उस पर बैठाइए कि संसद में आंख मारता किसको है, बाकी राफेल वाली तो बंद कर लो। अब ये आर्थिक आरक्षण मिला, आरक्षण मिलने के बाद में मां के पास गया और बोला, मां ये 10% जो स्वर्ण कास्ट को आर्थिक आरक्षण मिला है, इसमें हमको भी फायदा मिलेगा? मां ने उत्तर दिया, बेटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलता है, मानसिक रूप से पिछड़े लोगों को नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलता है, मानसिक रूप से पिछड़े लोगों को नहीं मिलता। यहां का जो राजकुमार कला राठौड़ अकबर के दरबार के अंदर मूंछों पर ताव देकर के लौटता है, तो वहां का राजा भोज कहता है कि हां मेरी बेटी की शादी कला राठौड़ से ही होगी। कला राठौड़ शादी किस प्रकार ब्याहता है उसका मैं पंक्तियों में वर्णन करना चाहूंगा। पहन केसरिया, केसरिया जब राजपूत कब पहनता है? जब या तो वो युद्ध क्षेत्र की ओर जाता है, उस समय वो केसरिया धारण करता है, या फिर वो स्थिति आती है करो या मरो। पहन केसरिया, पहन केसरिया उसने गजब का ब्याह रचाया था। पहन केसरिया उसने गजब का ब्याह रचाया था। राजा भोज के वचनों को उसने यूं निभाया था। कर ले रणचंडी उसने गजब का तांडव मचाया था। मर मिटा वो केसरिया के हित पर बचा लिया सम्मान को। नमन करें हल्देश्वर को हम, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। वहां से तो वो निकल गया, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, और मैं 3 बातें, औरंगजेब के समय जय सिंह औरंगजेब का साथ लेकर के शिवाजी के खिलाफ लड़ा था। महाराणा प्रताप के समय मानसिंह अकबर का साथ लेकर के महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा था। और एक उदाहरण, इसके आगे कविता सुनाने से आंसू ही भर आता है। मान सम्राट की आज्ञा को उदय सिंह लड़ने आता है। मान सम्राट की आज्ञा को उदय सिंह लड़ने आता है। धड़ कटा, सिर कटा, धड़ भिड़ा, फिर पहुंचा वो स्वर्ग धाम को। नमन करें हल्देश्वर को हम, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इतिहास। वाह 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 वाह। और जब कहते हैं कि तारों के तेज से चांद छपे नी, सूरज छपे नी, बादल छाया। तारों के तेज से चांद छपे नी, सूरज छपे नी, बादल छाया। संचल नार के नैन छपे नी, प्रीत छपे नी, पीठ दिखाया। प्रीत छपे नी, पीठ दिखाया। रण पड़े रजपूत छपे नी, रण पड़े रजपूत छपे नी, दाता छपे नी, मंगत आया। कहे गंग कवि सुनो सा अकबर, करम छिपेनी भभूत लगाया। करम छिपेनी भभूत लगाया। वो राजपूत लड़ा। अंतिम पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। जब वो स्वर्ग, यहां से कल्ला राठौड़ स्वर्ग धाम को पहुंचता है, जब वो स्वर्ग धाम को पहुंचा होगा, पहुंचा स्वर्ग धाम को, तो सूरों का सिंहासन भी डोला होगा। पहुंचा स्वर्ग धाम को तो सूरों का भी, सूर कहते हैं देवता को, सूरों का सिंहासन भी डोला होगा। उसके साहस को उसने इंच इंच तोला होगा। उसके साहस को उसने इंच इंच तोला होगा। ताउम्र याद रखेंगे, ताउम्र याद रखेंगे तेरे बलिदान और शहादत को। ताउम्र याद रखेंगे तेरी शहादत और बलिदान को। अगली पंक्तियां कहकर के मैं अपनी बात पूरी करता हूं और आपसे चाहूंगा कि हम उस चीज को जीवन भर रखेंगे, हम उस चीज को जीवन भर याद रखेंगे। तो तालियां से मुझे विदाई करना। ताउम्र हम याद रखेंगे, ताउम्र हम याद रखेंगे उसके बलिदान, उसके शहादत और बलिदान को। तेरा सूरज हमेशा चमकेगा, तेरा सूरज हमेशा चमकेगा, नहीं होगा कभी ढलान को।
नमन करें हल्देश्वर को, हम नमन करें हिंगलाज को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इतिहास। वाह 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 वाह। वीर महाराम जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें एक बार। देखो जिन टाइम वीर महाराम जी ये नया नया स्कूल हरू रिया नहीं, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जावता उन टाइम कहीं एकदम हीरो बन जावता, पढ़ाई करता ही को नहीं, पढ़ाई करता कोने जाने पिताजी ने रही आएगी क्यों तू करे कहीं स्कूल जा रही हो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करे, मने मां साहब ओळ बो दियो क्यों पिताजी मने इश्क रेगो, क्यों इश्क रेगो मारे, क्यों पिताजी ने उर्दू पढ़ियोड़ा कोनी वाने समझ में आई कोनी बात, क्यों धने इश्क रेगो ओ इश्क रह गई है माने ला यानी ठा कोनी गांव रा आदमी, क्यों थाने ठा कोनी पिताजी ओ इश्क वायरस रिया करे, एक वायरस जिन टाइम वो दिमाग में घुस जाग उन टाइम बच्चे की नहीं हुजे ऊंधी ऊंधी हुजे। पिताजी आडार लारे इशारो करियो क्यों थाने आडार लारे कहीं दिखे, आडार लारे एक लट पड़ियो हो क्यों वो एंटीवायरस है, अच्छी अच्छी मेमोरी का वायरस डिलीट कर दे जने पढ़िया। तो बहुत बढ़िया वीरेश्वर में काव्य पाठ करियो भाई वीर महाराम जी पटेल।